हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? मैन डिपॉजिट्स 5000 इन द स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट अलाउइंग सिंपल इंटरेस्ट एट 1/2% पर ईयर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही ट्रांसफर द एंटायर मनी द फिक्स डिपॉजिट अमाउंट फॉर 2 ईयर्स एट 7%। मतलब सबसे पहले फर्स्ट की निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई? 5000 से इन्वेस्ट करे उसमें 1 साल के लिए। 1 साल के बाद उसने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया फिक्स डिपॉजिट में 2 साल के लिए, यानी कि 1 साल बाद 1 साल उसने जो पैसा रखा उस पर उसे कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट निकालो आप। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट बना वो कैसे निकलेगा? एसआई के फॉर्मूले से। 5000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4 1/2, यानी 2 4 8 और 9/2 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड 1/2 से गया 25। बताओ कितना आ गया आपके पास? 2 to 5 रुपीज आ गया आपके पास। कितना आ गया आपके पास? 2 to 5 रुपीज आ गया 1 साल का इंटरेस्ट, बोल रहा हूँ इंटरेस्ट। ठीक है। अब टोटल जो अमाउंट बना ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद आपका जो पैसा बना वो कितना हो गया? 5000 प्लस 2 to 5, यानी 5 जो है आपका टोटल पैसा बन चुका है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब ये पैसा, दिस अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, इसको मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 7% है और टाइम पीरियड तो मैंने 2 ले लिया और अमाउंट जो है वो ये है मेरा। मतलब ये एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा, यानी इट इज एज अ प्रिंसिपल। कितना है? 5 to 5 रुपीज। ये प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा ऐसे, है ना। अब निकालो अमाउंट। अमाउंट क्या बना? 5 to 5, ये था क्या? 5। ठीक है, ये प्रिंसिपल हुआ। 1 प्लस मतलब 7/100 पावर में कितना आ रहा है आपके पास? 2 ईयर्स। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया ये? 5 2 2 5 मल्टीप्लाई 107 अपॉन 100, 107 अपॉन 100। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो अमाउंट बना मेरे पास वो क्या बना? 5982.10 रुपीज। दिस इज अमाउंट, दिस इज अमाउंट। ओके, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। अब ये अमाउंट बनने के बाद ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द नेम ऑफ डिपॉजिटर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पर जो आपका अमाउंट एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा वो क्या होगा? ये होगा। आया कुछ समझ में? यानी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, है ना, या फिर स्टार्टिंग थर्ड ईयर की, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। भाई 1 साल पैसा वहां रखा, 2 साल वहां रखा, यानी थर्ड ईयर का एंड पर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अमाउंट विल बी, कितना हो गया पैसा? 5982.10 रुपीज, यानी अप्रोक्सीमेट 5982 रुपीज हो गया। क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6।